शनिवार को महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के परिणाम आने के बाद दोनों प्रमुख गठबंधनों ने यानी सत्तारूढ़ महायुति एवं विपक्षी महाविकास आघाड़ी अगर स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता है तो सरकार बनाने में बागी, निर्दलीय एवं छोटे दलों के विधायकों की संख्या अहम हो सकती है। महाराष्ट्र में ऐसा पहले भी कई बार होता रहा है। महाराष्ट्र विधानसभा में निर्दलीय विधायकों की भूमिका 1995 से ही काफी अहम रहती आई है। शिवसेना भाजपा गठबंधन करते तो 1990 में ही चुनाव लड़ी थी, लेकिन बाबरी ढांचा ढहने एवं उसके बाद मुंबई में हुए दंगों और बम विस्फोटों के बाद से पहली बार 1995 में हुए विधानसभा चुनाव में भी शिवसेना भाजपा गठबंधन 138 सीटों पर अटक गया था और कांग्रेस को 80 सीटें मिली थी। मतलब 288 सदस्यों वाली महाराष्ट्र विधानसभा में ये दोनों ही अपने दम पर सरकार बनाने की स्थिति में नहीं थे, जबकि उस चुनाव में हुए त्रिकोणीय मुकाबलों में 45 निर्दलीय विधायक चुनकर आए थे। तब शिवसेना भाजपा गठबंधन ने इन्हीं निर्दलियों की मदद से सरकार बनाई थी। इस बार तो मुकाबला त्रिकोणीय बल्कि कहें तो चार तरफ का बना हुआ है, क्योंकि बहुकोषणीय इस मुकाबले में बड़ी संख्या में सभी दलों के बागी खड़े हैं। किसी भी दल से संबंध न रखने वाले मजबूत निर्दलीय उम्मीदवारों की संख्या भी कम नहीं है। साथ ही अलग अलग क्षेत्रों या जातीय समूहों पर प्रभाव रखने वाले छोटे दलों के उम्मीदवार भी कम नहीं है। ये सभी खुद जीत कर आए ना आए, लेकिन दोनों प्रमुख गठबंधन के उम्मीदवारों का खेल बिगाड़ने में तो ये भूमिका अहम निभाएंगे। पहले बागियों की बात करें तो इस तरफ सभी दलों के 120 बागी उम्मीदवार मैदान में हैं। इनमें सबसे ज्यादा 39 बागी भाजपा के हैं, जबकि 17 शिवसेना यानी शिंदे गुट के हैं, जबकि 9 एनसीपी अजीत पवार गुट के और 13 भाजपा के ही अधिकृत उम्मीदवारों के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। इसी प्रकार कांग्रेस के 21, एनसीपी शरद पवार गुट के 13, शिवसेना यूबीटी के 12, शिवसेना शिंदे गुट के 9 और एनसीपी अजित पवार गुट के 9 बागी चुनाव मैदान में हैं। इनमें से कई बागी मजबूती से चुनाव लड़ रहे हैं और जीत भी सकते हैं। ऐसे बागियों से पार्टियों ने अभी से ही संपर्क साधना शुरू कर दिया है। 2019 के विधानसभा चुनाव में भी भाजपा के बागी एवं सम विचार के 10 विधायक चुनकर आए थे और ये सभी चुनाव के तुरंत बाद महाविकास आघाड़ी की सरकार बनाने के बावजूद उनके साथ नहीं गए और अंत तक भाजपा के साथ ही बने रहे। बागियों के अलावा बड़ी संख्या में कई छोटे दलों के उम्मीदवार भी खड़े हैं। अलग अलग क्षेत्रों या समूहों पर इनका अच्छा खासा प्रभाव है। इनके कई उम्मीदवार या तो जीत सकते हैं या फिर बड़े दलों का खेल बिगाड़ सकते हैं। तो देखना पड़ेगा कि महाराष्ट्र की राजनीति में ये बागी क्या कुछ करने वाले हैं। वहीं चुनाव आयोग की तरफ से जारी दलवार उम्मीदवारों की लिस्ट में दलित मतदाताओं पर प्रभाव रखने वाले दलों ने बड़ी संख्या में उम्मीदवार खड़े किए हैं। मायावती की बहुजन समाज पार्टी ने तो सभी दलों से ज्यादा 237 उम्मीदवार खड़े किए हैं। प्रकाश आंबेडकर की वंचित बहुजन आघाड़ी ने 200, रामदास आठवले की आरपीआई ने 31 उम्मीदवार खड़े किए हैं। शिवसेना के दोनों घटकों के लिए खतरा मानी जा रही राज ठाकरे की महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना यानी मनसे के 125 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। उधर धनगर समाज के नेता महादेव जानकर ने इस बात की भाजपा से नाराज होकर अपने दल राष्ट्रीय समाज पक्ष के 93 उम्मीदवार खड़े किए हैं। वहीं कोल्हापुर के संभाजी राजे छत्रपति किसान नेता राजू शेट्टी एवं अमरावती के नेता बच्चू कुड़ू भी आपस में गठबंधन करके 121 उम्मीदवारों को समर्थन कर रहे हैं। यह गठबंधन कई सीटों पर अपने उम्मीदवार जितवाने की स्थिति में भी है। पहले भी कई बार निर्दलीय विधायक चुने जा चुके हैं। बच्चू कुड़ू का दावा है कि उनके बिना कोई भी सरकार नहीं बन पाएगी। इसके अलावा राज्य के कुल 4136 उम्मीदवारों में बड़ी संख्या में कई छोटे दलों एवं 2086 निर्दलीय उम्मीदवार की भी है। इनमें जो भी जीत कर आएंगे त्रिशंकु विधानसभा बनने की स्थिति में उनकी भूमिका बेहद निर्णायक हो सकती है। तो ऐसे में बागी और ये निर्दलीय बड़े बड़े गठबंधन का खेल बिगाड़ सकते हैं। देखना पड़ेगा कि जनता किसे वोट देकर विधानसभा के लिए चुनती है। आप बने रहिए दैनिक जागरण के साथ, क्योंकि यहाँ हम आप तक महाराष्ट्र विधानसभा की हर अपडेट लाते रहेंगे।